हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू प्रिया क्लासेस सतना। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोवैलेंट बॉन्ड्स की ना, और आयनिक बॉन्ड्स की। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे डेली जो भी वीडियोस अपडेट होते हैं आपको उसके नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपने बेल आइकॉन बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ उसको प्रेस करिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता क्या है? जब दो अत्यधिक विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य H2 परमाणु एक सेतु या पुल की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, मतलब दो क्या है, विद्युत ऋणी परमाणु, उनके मध्य में जो हाइड्रोजन परमाणु है एक पुल की भांति, मतलब एक चैन की भांति कार्य करेगा, तब हम क्या कहेंगे कि ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। वहाँ पे क्या बना लेगा, एक बॉन्डिंग बना लेगा। ये डैश डैश करके आपको जो भी स्ट्रक्चर में दिखाई देगा वह क्या है, एक प्रकार से कि ये क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। माना ए क्या है, एक एटॉम है, ठीक है, जिसमें H जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या होता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद इसमें एक बी परमाणु भी ऐड हो जाता है। ठीक है, जब ये बी परमाणु हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में ऐड हो जाएगा तो इनके बीच यह क्या बना लेगा, एक बॉन्ड बना लेगा। तब हम इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रोसेस होती है। जैसे दूसरा एग्जांपल समझते हैं। आपको H2O के दो मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बीच में जो ये हाइड्रोजन है इसके दोनों साइड क्या है, विद्युत ऋणी परमाणु। ठीक, अब इन दोनों साइड विद्युत ऋणी परमाणु है। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन जो होता है इस विद्युत ऋणी परमाणु के बीच एक पुल की भांति व्यवहार कर रहा है। ये जो आपको डैश डैश करके दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक बॉन्डिंग है जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है। इस प्रकार से हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रोसेस को समझते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर और दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर। सबसे पहले हम इंटरमॉलिक्यूलर देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर है क्या। अंतः अणुक और अंतरा अणुक। इंटरमॉलिक्यूलर में जब दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, मतलब फॉर्मेशन होता है, तब हम उसको कहते हैं क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। डेफिनेशन क्या देखी कि दो या दो से अधिक अणुओं, ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक H2O, दूसरा H2O और ये तीसरा H2O। ठीक है, दो या दो से अधिक अणु हैं, इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वह क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए जहाँ पे यह हाइड्रोजन, ठीक, इसके साथ में ये विद्युत ऋणी है, इसके कारण इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, बॉन्डिंग की प्रोसेस हो रही है। इसी प्रकार ये है प्लस पॉजिटिव, ठीक, और ये क्या है, विद्युत ऋणी निगेटिव, तो इन दोनों के बीच में क्या बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है। इस प्रकार से दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। दूसरा एग्जांपल पी नाइट्रोफिनॉल। देखिए आप इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब एक ही अणु में हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एक ही स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। जैसे ये आप फिनाल का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है, फिनाल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक ही अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है।
ठीक, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर। दूसरा एग्जाम्पल जैसे ओ क्लोरोफिनॉल। इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड को हम समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में होता क्या है कि इसमें दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से ये बनता है। मतलब दोनों परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है। जैसे इसमें ए क्या है, एक डोनर, ठीक है, दाता, और बी क्या है, एक्सेप्टर, ग्राही। ए अपने इलेक्ट्रॉन्स बी को दे रहा है, ठीक है, शेयर कर रहा है, और शेयर करके ये दोनों क्या बना लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। इसको जो ले रहा है, मतलब एक्सेप्टर है, ग्राही है, उसकी तरफ एरो का निशान होगा। ये इसका इंडिकेशन है, ठीक है, ये संकेत है कि जो ले रहा है उसकी तरफ क्या होगा, एरो का निशान होगा। तो ये क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना लेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन्स अपने बी को दे रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट को समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन की इसमें साझेदारी होती है। एग्जाम्पल हम NH3 और BF3 लेते हैं, ठीक है। हमको पता है, वी नो दैट, कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होते हैं और बोरान के वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसमें से जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये बना लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए। इस प्रकार से ये 2, 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके साथ में शेयर कर लेंगे, जिससे इसका भी अष्टक पूरा हो जाए, क्योंकि इसका अष्टक तो पूरा हो रहा है लेकिन BF3 का अष्टक पूरा नहीं हो रहा है। इस प्रकार से BF3 में क्या होता है कि इनके एक एक इलेक्ट्रॉन F फ्लोरीन के साथ में ये शेयरिंग करते हैं, ठीक। तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। शेयर करने पर ये क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। मतलब ये कहलाएगा डोनर और ये कहलाएगा एक्सेप्टर, दाता और ग्राही। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ये एरो का निशान, ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का सिंबल। कोऑर्डिनेट को हम एरो के निशान से दर्शाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सेप्टर है, उसकी तरफ ये एरो का निशान होगा, ठीक है, डोनर और एक्सेप्टर। इस प्रकार से हम कोऑर्डिनेट एग्जाम्पल को समझते हैं। समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।